डॉक्टर साहब, अफगान तालिबान की पेशकदमी इस वक्त तेजी से जारी है। काबुल के गेट भी घेरा तंग हो चुका है। क्या देख रहे हैं हुकूमत साजी के लिए कौन से ऑप्शंस अफगान हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद है? देखें जी, एक तो सबसे पहले 14 अगस्त सबको मुबारक। आपको भी। और मतलब अब पाकिस्तान एक ऐसे ये जो 14 अगस्त है, अल्लाह ताला खैरियत से अगले साल भी लाए, लेकिन बड़े फैसला कुन लम्हात हैं कौम के लिए। बेशक। और एक जिसे कहना है कि लोग थोड़े से डाउन भी हैं ये कोविड की वजह से, और जो माशी सूरत हाल है जो गैर यकीनी की कैफियत है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में ही फिर कौमें निकलती हैं उभर के, और बहरानों से ही जो है ना निकलते हैं, जो तो निकलते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये ऐसा कोई ख़ास बड़ा बहरान भी नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला का अभी तक करम रहा है कोविड के हवाले से, और बाकी सूरत हाल जो माशी है वो भी लोगों को इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा। लेकिन यह है कि बाहर सड़कों पे कोविड की पाबंदियां तो अपनी जगह एक तरफ रह गई, वो लोग जो जोशो खरोश सड़कों में नजर आ रहा है इस वक्त, मतलब मैं ज़ाहिर उसको इनकरेज तो नहीं कर सकते किसी भी सूरत, क्योंकि कोविड की बहरहाल कवानीन की पाबंद उसको खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन जितना जोश है लोगों में, और झंडे लगे हुए, बच्चे निकले हुए बाहर, घरों को सजाया हुआ है, पूरा मुल्क ऐसा लग रहा है जैसे कि कई दफ़ा तो मुझे लगता है कि ये ईद से ज़्यादा जो है ये 14 अगस्त और 23 मार्च पे जो है ना, जो है लोग ज़्यादा इसको, कई तो ये एहसास होता है कि ये शायद ज़्यादा जो है ना हमारे मजहबी त्योहारों से ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो लोग खुश होते हैं। और ईद के दिन पूछते हैं क्या किया, तो कहते हैं सो गए थे जी दोपहर को। और यहाँ 14 अगस्त को कहते हैं बाहर निकले हुए हैं सब, तो बड़ा एक जो है ना, बच्चे भी बोर होते हैं ईद पे, इधर गए उधर गए, कपड़े बदल के। यहाँ इस दिन जो है वो सब झंडे वंडे ये वो सारा, तो बड़ा जो है वो जोश नज़र आ रहा है। कौम बड़ी ज़बरदस्त कौम है। अच्छा, आज जो है ये जो लम्हात हैं तारीख में, जो इस वक्त तारीख इनको आगे कैसे लिखती है, क्या होता है वल्लाहु आलम। लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये कहूं कि लोग इसको साइगोन मूवमेंट कह रहे हैं, अफगानिस्तान का, वो अमेरिका के कॉन्टेस्ट में कह रहे हैं जी। कि अमेरिका जब निकला वियतनाम से तो उसके बाद वो छोड़ गया पीछे, और एकदम से जब लोग वहाँ पे जंग चली, और फिर जंग के बाद वो कंबोडिया तक पहुंच गई, और फिर उसके बाद 75 में कहीं जाके मामला तय हुए वगैरह वगैरह। लेकिन मुख्तलिफ जो कौमें हैं उनके लिए ये मुख्तलिफ अंदाज में, ठीक है। अमेरिका जो है उसके बाद फिर वियतनाम का दोस्त बन गया, बड़ी ज़बरदस्त वियतनाम ने तरक्की की। वियतनाम इस वक्त मजबूत मीशतों में से एक है। ये वो कौमें हैं जो जिनके झगड़े भी हुए अमेरिका के साथ, लेकिन फिर दोस्तियां भी हो गई, तो वो ठीक भी हो गए। अच्छा, अब इसमें जो है जो ये जो लम्हा है, इसको मैं नजीबुल्लाह मूवमेंट कहूंगा। यानी ये जो है ये नजीबुल्लाह मूवमेंट लम्हा मैं कहूंगा इस तनाजुर में कि भारत के लिए ये नजीबुल्लाह मूवमेंट है। ठीक। अच्छा, भारत के लिए नजीबुल्लाह मूवमेंट इसलिए है कि इस वक्त अशरफ गनी जो हैं वो मैसूर हो चुके हैं। उन्होंने आज जो तकरीर की, तो वो तकरीर एक गालिबन पहले एक और तकरीर रिकॉर्ड हुई थी, फिर उसको रोक लिया गया, उसमें वो इस्तीफ़ा देने जा रहे थे, फिर उनको रोक लिया गया, और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा टेलीप्रॉम्प्टर से उन्होंने लिखी हुई तकरीर पढ़ी, और वहाँ पर ये जो बल्ख के जो गवर्नर हैं अता मोहम्मद नूर ताजिक जो हैं, और जो वो अभी उनकी मज़ार शरीफ का जो ये पूरा इलाका है वहाँ पे, तो वहाँ पर वो उनकी बात चल रही है बाइज्जत, उसको सरेंडर का नाम नहीं दे रहे अब, उसको सरेंडर, उसको जैसे होता है ना कि हम मतलब मेहमान करके तालिबान उनको अपने साथ, जैसे इस्माइल खान को कल उन्होंने कमांडर इस्माइल खान साहब को, जब ये नहीं है कि जो है वो वहाँ लफ्ज़ गिरफ्तार और ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि वो बड़े तरीके से उनको तालिबान जो है वो अपने साथ है। 3-4 ऐसे गवर्नर्स हैं जिनको उन्होंने अपना मेहमान बनाया और उसके बाद उनको छोड़ दिया, अपने गांव में चले गए वापस। तो बाकी
जो रह गए हैं कुछ इलाके, वहाँ पर तालिबान का कहना ये है कि हम ये चाहते हैं कि सरेंडर हो जाए तो और कोई गोली ना चले, कोई भी शख्स ना मरे। तो अता मोहम्मद नूर जो हैं उनसे अभी बात चल रही है और गालिब इम्कान ये है कि वो सरेंडर नहीं मेहमान बन जाएंगे तालिबान के। ठीक अच्छा। है, इज्जत से। हाँ, ताकि मतलब जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो ये कि मतलब है कि गिरफ्तार तो उन्होंने करना है दोस्तों को, हाँ। पकड़ना है दोस्तों को। दोस्तों गायब है, दोस्तों को या अमरुल्ला साले को, दो को पकड़ना है उन्होंने। ठीक है, अमरुल्ला साले जो है वो अब पता नहीं काबुल में है मौसूफ, और क्या मसला है उनका तालिबान के साथ। बहरहाल कोई ऐसा है किस्सा कि वो कहते हैं कि 2 लोगों को हम यहाँ पे गिरफ्तार करेंगे और यहाँ पे जो चाहे वो इंटरनेशनल, क्योंकि जो रशीद दोस्तम है उनके बारे में तो इंटरनेशनल जो जर्मन और बाकी लोग सारे उनको वो एक बुचर का नाम दे चुके हैं। रशीद दोस्तम। हाँ, रशीद दोस्तम को, रशीद दोस्तम के बारे में तो दुनिया की किताबें लिखी हुई हैं कि इससे कोई। अच्छा, मैं इसको नजीबुल्लाह मूवमेंट कह रहा हूं इंडिया के तनाजुर में। ये अरे तस्वीर दिखाएं जरा, ये आपने देखा है? ये तस्वीर ढूंढ रहा था मैं कल। हाँ, ये तमगे देखें जरा, अरे बहुत सारे, तो कमाल है। लगता है तमगों के बीच में एक छोटा सा मुंह निकला हुआ। अच्छा, बहरहाल अब मसला ये है कि ये भारत के तनाजुर में देखें बहुत एक संजीदा बात है ये जो मैं बात अब कर रहा हूं, और ये मैं कोई तंज के बगैर ये बात कर रहा हूं, इसमें कोई तंज वाली बात नहीं है। भारत के साथ, भारत जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। 1947 से लेके आज तक भारत अफगानिस्तान में मौजूद रहा है। बिल्कुल। जब ये अफगान जिहाद हो रहा था, या उसको जिहाद का नाम क्या, सोवियत यूनियन के साथ जो CIA सपोर्ट कर रही थी और पाकिस्तान भी कर रहा था, उस वक्त भी भारत मौजूद था। भारत हमेशा मौजूद था अफगानिस्तान में। उससे पहले जब सोवियत रूल था वहां पे, तो भारत की बहुत मजबूत वहां पे प्रेजेंस थी, हमेशा प्रेजेंस थी। उसके बाद जब तालिबान आ गए तो भी भारत की मौजूदगी थी। और मैं आपको बताऊं, एक आज जो मैं इसको नजीबुल्लाह का लम्हा क्यों कह रहा हूं, नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के सदर थे, और जब सोवियत यूनियन चला गया तो नजीबुल्लाह जो है वो 87 से लेके और जो है वो 92 तक वो सदर है। लेकिन हुआ ये कि नजीबुल्लाह जो हैं वो नजीबुल्लाह जो उनके साथ हुआ क्या, ठीक है, उनके साथ ये है 17 अप्रैल 1992। 17 अप्रैल 1992 का दिन, नजीबुल्लाह चारों तरफ से मुजाहिदीन आ गए। नजीबुल्लाह सदारती महल में, तो नजीबुल्लाह के साथ जो है वो 7 करके जो है वो थे अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिसर। तो अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिसर जो वहाँ पे इंसानी इमदाद वगैरह फराम करते थे, इन्होंने उनसे कहा कि मैं यहाँ से निकलना है। मैंने नजीबुल्लाह की फैमिली नई दिल्ली पहुँच चुकी थी, उनकी बेटियाँ और उनकी अहलिया, इनको मैंने यहाँ से निकलना है। तो नजीबुल्लाह का जो सबसे करीबी दोस्त था, सबसे करीबी दोस्त, यानी आप समझ लेंगे जो कहते हैं ना कि जिगरी यार, उसका नाम था रशीद दोस्तम। तो नजीबुल्लाह ने रशीद दोस्तम और दूसरा एक वहां पे अब्दुल वकील वजीर खारजा। अच्छा, ठीक। तो नजीबुल्लाह ने वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिसर थे, उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को फोन किया। ठीक है, ठीक। और नवाज शरीफ साहब से कहा कि जी मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूं कि आपकी और इंडिया के साथ कोई तलखी ना पैदा हो जाए। मैंने भारत के वजीर आजम जो नरसिम्हा राव हैं, उनसे मैंने बात कर ली है, तो कोई मतलब हम नहीं चाहते कि ऐसी बात तो हम इनको अभी एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं और एयरपोर्ट से ये फ्लाई करके ये नई दिल्ली चले जाएंगे। ठीक है, तो हम ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आपकी कोई नाराजगी वगैरह ना हो, क्योंकि ये अफगान जहाद और ये कमांडर्स के आपस में पाकिस्तान जो है उसका भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे बहुत। तो पाकिस्तान की तरफ से रजामंदी की बात है, उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान की तरफ से। अब क्या हुआ कि नजीबुल्लाह रात के 3 बजे, ये तारीख है 17 अप्रैल 1992,
नजीबुल्लाह निकले एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए निकले तो वहां पर जो वजीर खारजा इनके, जाहिर वजीर खारजा को तो इन्वॉल्व किया हुआ था, और इनके जिगरी दोस्त कौन, रशीद दोस्तम। रशीद दोस्तम ने राब्ता कर लिया दीगर मुजाहिदीन के ग्रुप्स के साथ कि ये आ रहा है तुम्हारा बंदा जो तुम जिसके पीछे लगे हो, तो मुझे कितना पैसा दोगे। उन्होंने कहा कि अब वल्लाहु आलम के क्या, ये खुद इंटरव्यू दे चुका है रशीद दोस्तम, इसलिए मुझे पैसा दो तो मुझे बातचीत करो। उन्होंने कहा था हम देखते हैं। ये एयरपोर्ट पहुंचे, जहाज खड़ा हुआ था, और जनाब इनको रशीद दोस्तम, इनके दोस्त की मलेशिया ने एयरपोर्ट पे रोक लिया, इनको बाहर नहीं निकलने दिया, मुल्क छोड़ने नहीं दिया नजीबुल्लाह को। और पीछे नजीबुल्लाह के सदारती महल में उनका जो वजीर दिफा था वो कत्ल हो गया, जिसके बारे में कोई लोगों ने खुदकुशी के लिए कत्ल हो गया, उसको कत्ल कर दिया गया। और नजीबुल्लाह जो है वो वापस सदारती महल जा नहीं सकते थे। वो जो अक़वाम मुत्तहिदा का ऑफिसर था वो जहाज में बैठा हुआ था, उसको इन्होंने कहा कि आप उतरें जहाज से। उसके बाद तेजी के साथ इनको ये हुआ कि ये तो सदर है, तो ये सदर जो है अफगानिस्तान का, तो ये इनको तेजी से लेके हुए जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के वो कंपाउंड में गए। रात के कोई 4 साढ़े 4 बज गए थे। और उसके बाद ये हुआ कि इसी दौरान जो वजीर खारजा था वो भी अब्दुल वकील, वो भी मिल गया मुजाहिदीन के साथ, और उसने टीवी पे आके ऐलान किया कि अफगानिस्तान का सदर भाग रहा था मुल्क छोड़ के। ये वो लोग जिन्होंने अरेंज किया था, ये मैं आपको बता रहा हूं रशीद दोस्तम जैसे लोगों का किरदार, कैरेक्टर जी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों ने ये कहा कि जी, इंडिया फोन किया कि जी ऐसा है कि आप कोई जहाज भेज दें या इनको अपने सफारत खाने ले जाएं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के सफारत खाने में हम पनाह नहीं दे सकते। 5:15 बजे इंडिया से कॉल आई कि हम नजीबुल्लाह को पनाह नहीं दे सकते, और उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के जमीनी हालात तब्दील हो गए हैं। ऐसा ना हो कि मुजाहिदीन नाराज हो जाए हमसे और हमारे सफारत खाने पे हमला कर दें। ये इंडिया अपने अलाय, ये मैंने कहा ना नजीबुल्लाह मूवमेंट, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, और ये तारीखी हकीकत है।